साथियों, यह जुलाई का महीना चल रहा है। यह भारतीय सेनाओं के इतिहास के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण है। आज के 26 साल पहले 1999 में इन्हीं दिनों कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष चल रहा था। पाकिस्तान ने भारत की धरती पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश की थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री और इसी लखनऊ महानगर के जनप्रतिनिधि सांसद श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। अटल जी ने के नेतृत्व में भारत ने संकल्प लिया कि भारत के एक एक इंच जमीन खाली कराई जाएगी और खाली कराकर ही उन्होंने दम लिया। ऐसे हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आप संयोग देखिए कि भारतीय सेना की जिस रेजिमेंट में कैप्टन मनोज पांडे अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनका नाम है गोरखा राइफल्स। उस रेजिमेंट का जय घोष है, जय महाकाली आयो गुरखाली, जय महाकाली आयो गुरखाली, उसका जय घोष है। और इसी देश में वीरता की प्रेरणा शक्ति है महाकाली। इस साल कारगिल युद्ध की 21वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस मौके पर हमें कैप्टन मनोज पांडे समेत सभी वीरों को याद करना चाहिए, जिन्होंने मां भारती के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। साथियों, भारतीय सेनाओं पर मां काली की विशेष कृपा रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य, वीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। पूरी तरह से आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। इस ऑपरेशन में महिला सैनिकों और पायलटों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। केवल पुरुष सैनिक ही नहीं, बल्कि महिला सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और मां काली के एक स्वरूप से दुश्मनों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। साथियों, भारत एक ऐसा देश है जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि और भौतिक विकास का एक उदाहरण रहा है। हमने प्रगति के प्रतिमान गढ़े हैं और समृद्धि के सोपान भी तय किए हैं। भारत ने कभी भौतिक उन्नति को भौगोलिक विस्तार और शोषण का माध्यम नहीं बनने दिया। यह भारत की एक सबसे बड़ी विशेषता है। भौतिक प्रगति के लिए भी हमने आध्यात्मिक और मानवीय प्रतीकों की रचना की है और उसका दिव्य स्वरूप ही है भारत की समृद्ध संस्कृति में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साथियों, गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को, प्रतीकों को निशाना बनाया था। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण या आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव यह स्वाभाविक रूप से मजबूत होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया गया था और यह सोच दशकों तक देश के ऊपर हावी रही। इसका नतीजा यह हुआ कि देश हीन भावना के गर्त में चला गया। अपनी विरासत पर गर्व करना यह देश जैसे लगता था कि भूल गया हो। मगर आज भारत, मेरे दोस्तों, बदल चुका है और विकास के साथ साथ विरासत का भी संरक्षण हमारा देश कर रहा है आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में।